नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनुरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योगी राज दुर्गादास परमहंसदेव कथा जो वीडियो सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसका आज छठा भाग यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे दुर्गा बाबा विशुद्धानंद जी के जो बड़ा लड़का है उनके बारे में हम लोग जो चर्चाएं है वो सब जारी है, कहानियाँ वो जारी है। तो इस वीडियो में हम लोग उनका एक छोटा सा जीवनी ऐसा वर्णना किया गया है, उसको लेके ही हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। बंडुल गांव में बाबा विशुद्धानंद जी का जन्म हुआ। बाबा विशुद्धानंद जी का शादी हुआ कृष्ण भाविनी देवी से, और कृष्ण भाविनी देवी का फिर आगे दो लड़का हुआ, एक दुर्गा पदो, विष्णु पदो और एक लड़की विश्वेश्वरी। तो दुर्गा बाबा का जन्म हुआ बंडुल गांव में, और बंडुल गांव में बाबा विशुद्धानंद जी का जो माता जी है राज राजेश्वरी देवी, उनके सुपरविजन में फिर दुर्गा बाबा अपने बचपन बिताए। राज राजेश्वरी देवी जी उनका नाम दिया दुर्गा पदो, और जैसे कि बचपन में हर बच्चा खेलता कूदते रहता है, दुर्गा बाबा भी वैसे ही खेलते कूदते रहते थे। अगर उनको पढ़ाई के लिए किसी पाठशाला में, गांव के पाठशाला में उनका भर्ती कराया गया तो ऐसा देखा गया कि पढ़ाई में उनका कोई मन नहीं है, तो पंडित आके उनको बोलता है कि दुर्गा तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है। बोले देखो कुछ न कुछ उनको पढ़ना तो है, क्योंकि ब्राह्मण का लड़का है, पूजा करके ही उसको शायद गुजारा होगा, आप देख लीजिए उसको, आप कुछ कहिए मत, आप जितना हो सके उनको पढ़ाइए। और दुर्गा बाबा बचपन में क्या करते थे, उधर थोड़ा सा बाली मिट्टी रहता था, बाली मिट्टी लेके वो अपने से कोई देव देवी का मूर्ति करते थे, और उधर से कुछ घास पत्तियाँ वो सब फूल तोड़ के वही लेके वो पूजा करते थे। बचपन में वही उनका खेला था, और पढ़ाई में उनका कोई मन नहीं, तो वैसे ही उनका बचपन चल रहा था, ऐसे ही खेल कूद करके और कृत्रिम रूप से देव देवी का पूजा करके और पाठशाला में ऐसे करके। एक घटना यहाँ पे जिक्र है। क्या घटना, पंडित जी उनको एक बार बोले कि तुम्हारा जो ताल का पेड़ है उधर में अच्छा ताल हुआ है इस बारी, तो जब ताल पक के गिरेगा तो कुछ ताल तुम मेरे घर पे दे के आओगे। तो दुर्गा बाबा का बदमाशी कैसा, दुर्गा बाबा शमशान में गए और मरे हुए लोगों का जो सिर खोपड़ी होता है वो कुछ खोपड़ी वो इकट्ठा किए और एक बस्ते में डाल के पंडित जी के घर पे दे के आए। तो पंडित जी का पत्नी पंडित जी को पूछा ये क्या है, बोला ये दुर्गा के उधर ताल हुआ है, घर पे ताल हुआ है, तो वही बगीचा का वो ताल है। तो खोल के देखे कि वो तो मरे हुए आदमी का खोपड़ी दे के गया है। तो पंडित जी बोले कि एक बच्चा कितना ये साहसी है, अकेला शमशान में चला गया और ऐसा इंसान का खोपड़ी लेके आके दे के मेरे घर पे दे के गया, कितना साहस है। अगर ये साहस सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो भविष्य में ये लड़का अपना बाप का नाम रखेगा। तो ऐसा ही एक घटना। तो उसके बाद फिर दुर्गा बाबा का उपनयन हुआ, और उपनयन होने के बाद दुर्गा बाबा नियमित रूप से अपने साधना सुबह शाम का जो संध्यानिक होता है दुर्गा बाबा वो मन से वो करते रहते थे, तो उसमें उनका कोई मना ही नहीं। तो दुर्गा बाबा जब आश्रम में रहते थे तो आश्रम में काफ़ी सारे बाबा विशुद्धानंद जी के शिष्य वगैरह तभी आश्रम में परमानेंट रूप से रहते थे, जो काफ़ी प्रतिष्ठित थे। तो वो देखते थे दुर्गा बाबा के जो शरीर है उससे भी गंध निकल रहा है, तो वो गंध के बारे में अगर वो बाबा विशुद्धानंद जी के पूछे तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले ये तो स्वाभाविक है, दुर्गा मेरा ही लड़का है, तुम लोग साधना करके अगर जितना तुम आगे बढ़ोगे, अगर दुर्गा ठीक से साधना करता है उससे कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में दुर्गा अपना साधना का सिद्ध कर लेगा, क्योंकि वो मेरा औलाद है। तो ऐसे करके फिर दुर्गा बाबा का प्रशंसा भी होता था। खैर दुर्गा बाबा अपने बचपन बिताने के बाद वो झल्दा गए
और झलदा में कुछ साल उधर रुके थे। झलदा में उद्धव कुंवर सिंह जी, जो बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल थे, राजा उद्धव कुंवर सिंह देव जी, उन्होंने उनको व्यायाम करना सिखाया, एक्सरसाइज करना सिखाया, बंदूक चलाना सिखाया, घोड़ा का सवारी करना सिखाया। और उद्धव सिंह राय जी की जो बड़ा लड़का है अनंत कुमार सिंह देव, वो दुर्गा बाबा का समान उम्र के थे। तो वो दोनों मिलके फिर जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, वैसे ही घूमते फिरते थे। तो झलदा में दुर्गा बाबा का अच्छा एक वक्त बीता। कई साल वो झलदा राजबाड़ी में वो रुके थे। और दुर्गा बाबा काफ़ी शौकीन तरह के वो थे। सबसे जो महंगा कपड़ा वो पहनते थे, सबसे महंगा परफ्यूम वो करते थे, अच्छा खाना पीना घूमना, एकदम राजा के तरह वो रहते थे। और जैसा उनका वो बचपन जवानी उसमें वो सब चलता था, उस दौरान भी उन्होंने कभी अपने साधना को लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दैनिक जो उनका साधना होता था, क्रिया होता था, वो तो अपने वो राइट ट्रैक में वो थे। और उसमें लेके लिए जो संयम वो रहता था वो भी उनके लिए वो था। आगे दुर्गा बाबा के बारे में, उनके जो जेनरसिटी है उसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है कि वर्धमान आश्रम में तब दुर्गा बाबा थे और वर्धमान में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा कुछ उधारी के चक्कर में उनका जो सारा संपत्ति है वो नीलाम होने लगा। तो दुर्गा बाबा का वो दोस्त थे, दुर्गा बाबा वहाँ गए और सारे जो उसको उधारी माफ़ करने के लिए जितना खर्चा था वो अपने जेब से दिए, जैसे कि उनका संपत्ति नीलाम ना हो। और फिर दुर्गा बाबा उनको बोले कि हालांकि मैं तुम्हारा उधार बाजार में मैं सब अपने जेब से दिया, साल में जब भी मौका मिले 100-200 रुपये करके वो तुम मेरे को दे देना, वापस कर देना। और मैं कभी भी तुम्हारा संपत्ति मैं लेने के लिए कोई मन में कोई लालच में नहीं रखता, पर भगवान करे ऐसा कभी ये दिन आए। तो उन्होंने ऐसे करके दोस्त को एक बार मदद किया। दूसरा कोई उनका दोस्त जो कोलियारी में काम करते थे और ऐसा कोई ज़रूरी कुछ आन पड़ा तो कोलियारी का जो कैश है, कैश वो देखते थे, उधर से वो 1000 रुपये वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा कर दिए। और अभी 100 साल पीछे 1000 रुपये का कितना वैल्यू आप सोच लो आज से। तो ऐसा क्या हुआ कि जो इंस्पेक्टर ऊपर लेवल के कुछ साहब थे वो फिर कोलियारी प्रदर्शन के लिए आए, इंस्पेक्शन के लिए आए और कैश का जो टैली होता है वो देखने के लिए आए। तो वो दोस्त काफ़ी मुसीबत में पड़ गए। तो वो दुर्गा बाबा के पास आए और बोले मैं तो अभी बहुत मुसीबत में पड़ गया, ज़रूरत था कुछ 1000 रुपये मैं निकाल लिया अपने लिए। तो दुर्गा बाबा बोले रुको तुम बैठो मैं देख के आता हूँ। तो फिर दुर्गा बाबा फिर आश्रम से बाहर कहीं चले गए और घंटा भर कुछ घूम के आए और 1000 रुपये उनको दे दिए। बोले ये रखो तुम्हारा 1000 रुपये, वो तुम कैश में डाल के अपना हिसाब भी ठीक ठाक दिखा देना और बिल्कुल चिंता मत करो, ये 1000 रुपये तुमको कभी वापस भी मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर याद रहे आगे से ईमानदारी से कैश हैंडल करना, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहना, ऐसा काम आगे मत हो। ऐसा एक घटना। और एक घटना, दुर्गा बाबा काफ़ी महंगा कपड़ा पहनते थे तो कोई कोट वो पहने हुए थे और वो देख के कोई दोस्त तारीफ़ किया, ये दुर्गा बहुत अच्छा कोट है। तो दुर्गा बाबा तभी बोले अरे तुमको ये पसंद है, चलो पहन के दिखाओ कैसा है। और पहन के दोस्त को वो फिट आ गया। तो दुर्गा बाबा बोलते हैं तुमको ये कोट पसंद है, तुम रख लो। तो वो दोस्त बोला अरे कैसे क्या इतना महंगा कोट। दुर्गा बाबा बोले कि मैं दूसरा बना दूंगा, तुम ये रख लो। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा का मन में जो करुणा है, दूसरों को सहायता करने के लिए जो उनका वो चित्त वृत्ति था, ये सब बारे में कुछ वर्णना किया गया है। दुर्गा बाबा बहु परिवार थे। बहु परिवार मतलब कि बहुत सारे रिलेटिव्स उनके साथ रहते थे, दूर के भी दोस्त वगैरह उनके साथ आश्रम में ही रुकते थे। और हर किसी का जो जैसा ज़रूरत, खान पान, सोना, खाना पीना, हर कुछ दुर्गा बाबा सब कुछ देखते थे, किसी को कोई असुविधा ना हो और सबको वही पालन करते थे। आगे दुर्गा बाबा का शादी हुआ। दुर्गा बाबा पहले
शादी किए। भंडाडीह करके गांव है, वो बंडुल गांव के पहले ही वो गांव आता है। तो भंडाडीह में पहले उन्होंने शादी किया और उनसे उनको 2 लड़का हुआ, मनोज मोहन, सरोज मोहन, जिसमें मनोज मोहन कम उम्र में ही चले गए, गुजर गए वो। और उनके जो पहले पत्नी फिर बाद में झलदा गए थे थोड़ा सा हवा के चेंज के लिए, और वहाँ जाके उनको कोई रोग हुआ और वो भी गुजर गए। उसके बाद दुर्गा बुआ दूसरी बार शादी किए निभानंदी देवी से, और वहाँ से उनको फिर 2 औलादे और हुए, अवनी मोहन, सरसी मोहन। सरसी मोहन मेरा गुरुजी। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा का जो परिवार था वो सब लेके फिर वो आश्रम में अपना जो काम काज वो सब वो देख रहे थे, वो सब चल रहा था। फिर उनका दीक्षा हुआ भृगुराम परमहंस देव जी से। भृगुराम परमहंस देव जी बाबा विशुद्धानंद जी के बड़े गुरु भाई थे। उन्होंने दुर्गा बाबा को दीक्षा दिया। अभी इधर ज्ञानगंज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है और हमारे गुरु परंपरा में के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। भृगुराम परमहंस देव जी बाबा विशुद्धानंद जी के बड़े गुरु भाई थे। भृगुराम परमहंस देव जी की जो गुरु थे उनका नाम था महातपा। अब महातपा करीब करीब तब 1400 ईयर्स के करीब उनका उम्र था। और महातपा महाराज की जो गुरु माई है ख्यापा माइया, उन्होंने भी तब जीवित थे और उनका उम्र था करीब करीब 2700 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। और महातपा महाराज जी ज्ञानगंज के सब कुछ वो देखते थे और उनका रिप्रेजेंटेटिव थे भृगुराम परमहंस देव जी, जो उधर रुकने वाले जितने भी परमहंस जी, सिद्ध भैरवी माताएं, छात्राएं, सब रूल्स रेगुलेशन समस्त कुछ भृगुराम परमहंस देव जी देखते थे। और उनका अध्यक्ष था ज्ञानानंद परमहंस जी। और भृगुराम परमहंस देव जी थे योग का टीचर, और श्यामानंद परमहंस देव जी वो सूर्य विज्ञान का टीचर। और बाकी निमानंद परमहंस देव, फिर उमानंद परमहंस देव, फिर श्यामा भैरवी माता, उमा भैरवी माता, ऐसा करके जितने भी ज्ञानगंज के दूसरे सिद्ध संत और भैरवी माताएं के बारे में भी तो बहुत चर्चा आगे हुए हैं, आगे भी होगा। ऐसा करके ज्ञानगंज का कुछ वर्णना। और उसके बाद फिर भृगुराम परमहंस देव जी की दीक्षा लेने के बाद दुर्गा बाबा फिर दीक्षा आगे देने शुरू किए। और दीक्षा जब उन्होंने आगे देने शुरू किए, फिर कलकत्ता से, बर्धमान से, दुर्गापुर से, आसनसोल से और जयपुर जो एक स्टेट था तब राजस्थान का शायद का होगा, और वही सब का एरिया से फिर दीक्षा लेने के लिए काफ़ी लोग उनके पास आने लगे। तो ऐसा जब चल रहा था, एक दिन ऐसा हुआ शाम के वक्त दुर्गा बाबा अपने साधना से निकले और चाय पी रहे थे, तभी बोला अब मुझे और दीक्षा नहीं देना है क्योंकि दीक्षा देने में बहुत कठिन श्रम होता है, अपने जान का भी उसमें झुकी रहता है, जान जा सकता है। दीक्षा देने के पहले दीक्षार्थी जो होता है उसके पहले जो जन्म का उसका जो साधना किया गया है वो साधना देखना होता है, किसमें उसका मंत्र का सबसे ज़्यादा अधिकार है। उस मंत्र निकाल के फिर जो दीक्षा पार्थी है उसका देहों का शुद्धि करके, फिर वो मंत्र का शुद्धि करके फिर आगे दीक्षा देना होता है। इस दीक्षा मार्ग में आप मुर्गी नहीं खा सकते हैं, ऑनियन नहीं खा सकते हैं, लहसुन नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ मनाही है। और दीक्षा लेने के बाद जब कोई व्यक्ति साधना करता है और साधना करते करते आगे जो दर्शन होता है, आगे जो अनुभूतियाँ होता है, उसके बारे में भी दूसरे लोगों को बताना मना है। अपने दोस्त को भी नहीं, पति पत्नी को भी नहीं, किसी को अपने आध्यात्म जीवन का जो दर्शन है, जो साधना है, सिद्धि है, उसके बारे में दूसरों को बताना मना है। केवल चाहे तो आप गुरु को वो बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई शिष्य दीक्षा लेने के बाद अगर ठीक से साधना नहीं करता है, साधना में उसका कोई कमजोरी होता है, साधना वो बंद रखता है, तो उसका जो पाप चलता है
उसका पाप फिर गुरु के ऊपर आता है। तो ये सारी बातें इस गुरु परंपरा में चलता है और इस मार्ग में दीक्षा देना और फिर आगे का फिर जो शिष्य का जो काम, उसके लिए गुरु को बहुत ताप लेना होता है। फिर भी दुर्गा बाबा अपने डिसाइपल्स के परिवार वाले को, हर किसी को वो स्थूल रूप से हो सूक्ष्म रूप से हो अपने नज़र बनाए हुए रहते थे। रात भर वो महानिशा में बैठते थे और सुबह तक साधना करके वो बाहर आते थे और हर एक शिष्य के जिसमें अपने गृहस्थ जीवन में उसका सुख समृद्धि हो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे, साधना करते थे। कोई गलत रास्ते में नहीं चले जाए, इसके लिए भी दुर्गा बाबा हमेशा उन लोगों को वो गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, अच्छे बुरे की सीख वो देते रहते थे। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा का एक संक्षिप्त जीवनी इस चैप्टर में बताया गया है। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और आगे इस किताब का जो फिर कहानी है अगले एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।